जैसा कि आपको पता है 10 बजे या 11 बजे अपना तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 10 बजे आप अपने एसी का टिकट बुक कर सकते हैं एवं 11 बजे आप अपना स्लीपर का टिकट बुक कर सकते हैं। तो आईआरसीटीसी अकाउंट में तो लॉगिन होने के बाद आप समय का इंतजार करते हैं और आपका जैसे ही टाइम हो जाता है तो आप अपने डिटेल्स को फिल करके बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ी देर का वेट करना पड़ता है और वेट करने के बाद आप जैसे ही अपना टिकट का पेमेंट करने जाते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग का अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तब आपको फिर से अपना पिन एवं कैप्चा फिल करके जब आप अंदर जाते हैं तो आपका जो टिकट रहता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको मैं इस वीडियो में एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप जो लॉग आउट का प्रॉब्लम है वो 90% तक कम कर सकते हैं यदि इन सारे स्टेप्स को यदि आप फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद, स्वागत है आपका टेक्निकल सर जी यूट्यूब चैनल में। आप जब भी हार्ड रूट का टिकट बुक करते हैं यानी कि दिल्ली का या बेंगलोर का या पुणे का या मुंबई का, इस रूट का आप जब भी टिकट बुक करते हैं तो आपका आईआरसीटीसी अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है और आप टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। इसका जो पहला स्टेप्स है वो समय का ऊपर है। आपको समय का ध्यान रखना होगा। आपको 10:55 या 9:55 पे अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो आप जब भी लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ये ऑरेंज कलर का जो कैप्चा है ना, ये नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे ब्लू कलर का कैप्चा दिखेगा इस तरह से। तो ध्यान रहिएगा कि ये आपका 9:55 के बाद यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो कैप्चा है ये आईआरसीटीसी का स्पेशल कैप्चा रहता है और आपको यही फिल करके अंदर जाना पड़ता है। नहीं तो यदि आपका जहाँ से भी थोड़ा 19-20 हुआ आपको वो तुरंत लॉग आउट कर देगा, आप यदि ज़्यादा देर से अंदर में रहे तो इसका लिए ये बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आपका यहाँ 50% जो चांस रहता है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को यदि आप ध्यान रखते हैं तो दूसरे स्टेप्स में आपको उस ट्रेन की स्थिति देखनी होगी जिसमें आप अपना तत्काल टिकट को बुक करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको जाके जनरल वेटिंग लिस्ट आपको चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए आपको अपना आईआरसीटीसी अकाउंट खोल लेना होगा। खोलने के बाद प्लान माई जर्नी पे क्लिक कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा और सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल पे रखना है, तत्काल पे अभी नहीं रखना है। तो आपको जो भी ट्रेन में करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे पहले मैं एसी का दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेकंड एसी पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको इस चार्ट को फॉलो करना होगा। तो इस चार्ट में आपको जो यहाँ पे जनरल वेटिंग लिस्ट है और यहाँ पे आपका समय है, आपका यदि जनरल वेटिंग लिस्ट यदि 5 रहता है तो आप 11 बजे इन करते हैं अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं होगा। और यदि 5 से लेके 20 का अंदर रहता है तो आप 11:05 में अंदर आइएगा, तब आपका अकाउंट लॉग आउट नहीं होगा। और यदि 20 से ऊपर रहता है तो आपको 7 सेकंड तक वेट करना होगा, फिर आप अंदर आइएगा। ध्यान रहे कि आप 10 सेकंड तक मत रुकिएगा वरना आपका टिकट खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको स्लीपर में चले आना है। तो स्लीपर के लिए इस चार्ट को आपको फॉलो करना होगा। यदि आपका 50 वेटिंग लिस्ट है तो आप 11 बजे यदि इन करते हैं तो आपका अकाउंट नहीं लॉग आउट होगा। तो 50 से 200 के बीच में यदि आपका वेटिंग लिस्ट रहता है तो आप 5 सेकंड में यदि इन करते हैं तो आपका अकाउंट लॉग आउट नहीं होगा। और ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। 11:10 तक यदि आप इन कीजिएगा तो फिर आपका टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही रेयर केस में आपको उस समय टिकट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो लॉगआउट से संबंधित यही कुछ स्टेप्स है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका आईआरसीटीसी अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगआउट नहीं होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ।